नमस्कार दोस्तों, मैं जयदेव कैंथोला उत्तराखंड बचाओ आंदोलन शुरू लाइव में आप सभी साथियों दर्शकों का स्वागत करता हूं। सबसे पहले मैं धन्यवाद देना चाहता हूं श्री जगदीश भटजी का, जिन्होंने उत्तराखंड बचाओ आंदोलन की नींव रखी है, और साथ ही उन साथियों का भी जिन्होंने जिनके मार्गदर्शन से उत्तराखंड बचाओ आंदोलन यहाँ तक पहुंचा है। आप सभी अतिथियों का भी और का भी मैं स्वागत करता हूं, जिन्होंने अपना कीमती समय निकालकर उत्तराखंड बचाओ आंदोलन की शुरुआत लाइव में आने का कष्ट किया है। मैं अपना परिचय आपको देता हूं। मैं जयदेव कैंथोला ग्राम पालकोट पट्टी माहौल से हूँ, ब्लॉक एकेश्वर, जिला पौड़ी गढ़वाल का मूल निवासी हूँ। वर्तमान में प्रतापगढ़ गाजियाबाद रहता हूँ। दोस्तों, अगर मैं अपने कैरियर की बात करूं तो मैं इसमें रियल एस्टेट में काम करता हूं, और उत्तराखंड बचाओ आंदोलन स्वरोजगार जो ग्रुप है, उसमें एक टीम के रूप में काम करता हूं। दोस्तों, मैं आगे सबसे पहले अपने अतिथियों का परिचय आपको करवा देता हूं। हमारे साथ जुड़े हैं श्री कांता प्रसाद ढोंडियाल जी, जो आगे मंच का संचालन करेंगे, और चंद्रकांता शर्मा जी, जो सुंदरियाल। सुंदरियाल जी जी, जो हमारी आज के मुख्य अतिथि है, जो अतिथि है। तो मैं ज़्यादा ना बोलते हुए सीधा चलता हूँ केपी ढोंडियाल जी के पास, और उनको कहूँगा मंच का संचालन कीजिए। श्री केपी ढोंडियाल जी। नमस्कार कैंथोला जी। आज नमस्कार हमारे जी। बीच में आज हमारे बीच में चंद्रकांता सुंदरियाल शर्मा जी भी अपनी उपस्थिति प्रदर्शित कर रही हैं, और थैंक यू सर। मैं स्वयं केपी ढोंडियाल फिल्म निर्देशक, बॉम्बे से। मेरा गांव पौड़ी गढ़वाल, ढोंडियालों की बीणा, पोखड़ा। मैं बॉम्बे विचरण करता हूं। 1976 में फिल्म इंडस्ट्री को ज्वाइन किया था, और उत्तराखंड की फिल्म इंडस्ट्री को बहुत सारी प्रतिभाओं को देने का मैंने अथक प्रयास किया है ज़माने से, और आज भी कर रहा हूं। वर्तमान में इस वक्त रायवाला में हूं, क्योंकि रायवाला में भी मेरा घर है। बॉम्बे लॉकडाउन होने की वजह से मैं यहाँ आ गया था, और इस वक्त आपके सामने उत्तराखंड बचाओ एक स्वरोजगार आंदोलन की जो बात चल रही है, उस समस्त टीम को हार्दिक अभिनंदन, धन्यवाद, जिन्होंने एक अच्छी पहल प्रदेश के हित में की है, जिसमें गीत संगीत का अलग सेशन चालू है, अलग अलग दिनों में आता है। स्वरोजगार से संबंधित भी अलग दिन में आता है, और गीत संगीत जो फिल्म अभिनय भी अब आने वाला है भविष्य में, जिसमें कि लोग स्वरोजगार सृजन कर सकते हैं। इसी कड़ी में हमारे जितने भी दर्शक भाई बहन बंधु बांधव सब देख रहे हैं, उनका नमन हृदय से। 1 मिनट मैं उनके पास जाऊंगा। आज जो हमारे बीच में अतिथि रूप में आई हैं चंद्रकांता सुंदरियाल शर्मा जी, इनका परिचय संक्षिप्त में मांगूंगा। चंद्रकांता जी, नमस्कार। नमस्कार सर। नमस्कार ढोंडियाल जी। नमस्कार। आपका बहुत बहुत धन्यवाद कि आपने मुझे इस लायक समझा कि अपने पेज में मुझे आज आने का मौका दिया। मैं चंद्रकांता सुंदरियाल शर्मा, पौड़ी गढ़वाल से हूँ मैं, और डुंगरी मेरा गांव है, गुजड़ू पट्टी, मल्ल्या डुंगरी। और वर्तमान में मैं दिल्ली में रहती हूँ, और दिल्ली में मेरा उत्तराखंडी कल्चरल प्रोग्राम करती हूँ मैं, जागरण, चौकी, साई संध्या, और मेरा अपना खुद एक सुंदरियाल मंगल ग्रुप है दिल्ली में, और जो बहुत ही अच्छे स्तर पे काम कर रहा है। और कल ही मेरा मांगल है एक शादी में, तो अगर लोग जुड़ना चाहते हैं तो चंद्रकांता शर्मा नाम के पेज को एक बार उसमें जरूर आइएगा, और कल हमारा आप लाइव मांगल देखिएगा। जी, मैं चाहूंगा
कि आपने यहाँ तक, इस मुकाम तक पहुँचने में जो समय दिया है, जो डेडिकेशन आपका रहा है, उसके कुछ पहलू उन पर भी आप प्रकाश डालें तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। कुछ मंगल से ही शुरू हो जाए, मंगल गानों से तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। बिल्कुल सर, बिल्कुल बिल्कुल। जो हमारी सभ्यता संस्कृति रही है, अगर उससे अगर हम प्रारंभ करते हैं तो ये सौभाग्य की बात होगी। बहुत बिल्कुल बिल्कुल। तो मैं मंगल में गणेश वंदना स्टार्ट करती हूँ एक, तो आप उसके बाद फिर आप जैसे जैसे बोलेंगे उस हिसाब से मैं अपनी प्रस्तुतियां दूंगी आप लोगों के सामने। तो एक प्रस्तुति है मंगल में गणेश वंदना। बोला बोला सागुन बोला, बोला बोला सागुन बोला, देना हूँ या खोली को गणेशा, देना हूँ या मोरी को नारायणा, देना हूँ या पंचनाभ देवा, देना हूँ या पंचनाभ देवा, देना हूँ या भूमि का भूम्याला, देना हूँ या भूमि का भूम्याला। आज मैं आपका पेज बटी गाने चूं तो ये थे मैं अपनी छाती समझ के एक ले लाइन बोलना चाहूँ जो की थाती माँ कारज उर्यूं चा, जो की थाती माँ कारज उर्यूं चा, यू कारज तुम थे सुफल करयाना, यू कारज तुम थे सुफल करयाना, देना हूँ या यो देव पितर, देना हूँ या यो देव पितर, देना हूँ या यो खड़ी लगन, देना हूँ या यो खड़ी लगन। बहुत सुंदर। थैंक यू। ऐसा प्रतीत हो रहा है कि किसी मंगल कार्य में हम लोग विचरण कर रहे हैं
और थैंक यू सर। जो हमारी परंपरा रही है, उस हाँ परंपरा जी। के आधार पर मंगल गान सर्वप्रथम होता है और आपने उन मंगल गानों से उद्बोधन दिया, बहुत सुंदर। हमारे बीच में ऐसा नहीं है कि इस पीढ़ी में इस तरह के विचरण करने वाले नहीं हैं और जो सोचते नहीं हैं अपनी संस्कृति सभ्यता के बारे में। आपको साधुवाद कि आपने दिल्ली में रह थैंक करके भी, दिल्ली में रह करके इस तरह का एक बीड़ा उठाया है। भावी पीढ़ी के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। लेकिन मैं ये चाहता था कि आपकी टीम में आपने जिन लोगों को जोड़ा है वो किस प्रवृत्ति के हैं, क्या उनकी मुख्य धारा रही है, क्या वो स्वरोजगार सृजन कर रहे हैं, इसके बारे में थोड़ा सा प्रकाश डालेंगे तो ज़्यादा उचित रहेगा, ताकि दर्शक दीर्घा में जो हमें देख रहे हैं, जो दूर सुंदर जो जगत रचन हमारे लोग, वो ये महसूस करें कि नहीं, हमसे भी ये पटल पर जान जान सर, हमसे भविष्य में जान जान स्वरोजगार में गीत संगीत थोड़ा सा सर। शब्द। मेरे साथ जितने भी लोग जुड़े हुए हैं ज्यादातर हमारे उत्तराखंडी हैं। जी। कुछ भट्ट हैं, कुछ भंडारी हैं, और यहाँ तक कि देसी लोग तक हमसे जुड़ना चाहते हैं कि उनको इतना पसंद है हमारा ये मांगल प्रोग्राम कि वो सब हम मिते बोल दे कि देसी भी बोल दे कि हम ते भी ना अपनी बेटी की शादी में आप का मांगल लगवाना। तो बहुत खुशी होती कि हम हमारे मांगल लोगों तो इतना पसंद आने चन यकमा। जी 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 जी, बहुत बढ़िया। तो मेरी तो यही कोशिश है सर, हम लोग मतलब बहुत मेहनत कर रहे हैं और मतलब देखो, अब मेरे को 2 साल पहले मैं किसी शादी में गई अपनी फैमिली के, जब मैंने वहां देखा कि हल्दी तो लग रही है पर मांगल वांगल कुछ नहीं हो रहे, तो उस दिन मैंने सोचा नहीं, मेरे को ये बनाना ही है। उसके बाद मैंने 2018 से दिन रात मेहनत करके अपने ग्रुप को प्रैक्टिस कराई, इतनी दिन रात, तब जाके हम बहुत अच्छे स्तर में काम कर रहे हैं। और भगवान की दया से, उस माता रानी की कृपा से मतलब हमारे बहुत अच्छे स्तर में प्रोग्राम हो रहे हैं, जितने भी हुए हैं अभी तक। ईश्वर से यही आराधना करते हैं कि दिन दुगनी रात चौगुनी आप फले फूलें, और बहुत अच्छा प्रयास है आपका संस्कृति बचाने में, और भविष्य की पीढ़ी को एक सुंदर एक मैसेज है कि अपनी संस्कृति को बचाए रखने के लिए अपना योगदान प्रदान करें और उसको प्रोफेशन के तौर पर दें। बहुत सुंदर। बिल्कुल सर। मैं ये भी चाहूँगा साथ में कि आपने बहुत सारे एल्बमों में, कैसेटों में भी अगर वर्क किया है तो उसका कुछ एक झलक इस तरह के गीतों से जो वाकई ये दर्शाता हो कि हम पहाड़ को भी भूले नहीं हैं और पहाड़ की संस्कृति हमारे रग रग में रची बसी है। तो चाहूंगा सर, मिल चंद्र सिंह राय जी का दगड़ बहुत कैसेट मैं बहुत उसमें मतलब बहुत गाया उनके साथ। बकरोला जी और हीरा सिंह राणा जी के साथ जो मैंने गाया वो मुझे याद है। तो वो गाना मुझे अभी पता चला कि वो बहुत ही पॉपुलर हुआ था वो गाना। पर क्या था कि जब हमने गाया तो उसके बाद हम लोग सब अपनी फैमिली में इतने ज्यादा बिजी हो गए कि सब हमने अपने घर परिवार में इतने बिजी हो गए कि कुछ पता नहीं है कि कहाँ पे क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा। तो मैंने 22 साल बिल्कुल बाहर जाके नहीं देखा कि गढ़वाली प्रोग्राम भी है, कुछ है, क्या है। फिर 2017 से मैंने दोबारा कमबैक किया और उसके बाद जो कलाकार जागा, जो अंदर का कलाकार था वो इतनी बुरी तरह जाग गया कि मतलब तब पता चला कि हाँ ये होती है गायकी, है इसे कहते हैं कि भाई कुछ करने का एक जुनून। जी। तो सर मैंने ढोंडियाल जी मैंने 3 साल में दिन रात मेहनत करके अपना मतलब ग्रुप बनाया और अपने मतलब बहुत स्टेज शो किए, बहुत प्रोग्राम किए मैंने। गढ़वाल तक गई मैं, अभी सतपुली भी गई थी प्रोग्राम देने, सतपुली से आगे थनुल गांव मनचारी पट्टी। तो एक मैं राणा जी के का गीत सुनाती हूँ, हीरा सिंह राणा जी के साथ जो मैंने गाया था एक गीत जो आज से कम 30 साल पहले रिकॉर्ड हुआ था। अच्छा, कुमाऊनी में। हाँ, तो उनका एक बहुत सुंदर गीत है, लेगो झुणमुनिया देओ त्यूड़ी मारो त्यूड़ी रे। शायद आपने सुना होगा। नहीं, मेरी संज्ञान में नहीं भी रहा होगा तो शायद सुन लूंगा मैं। हाँ जी, हाँ जी। एक उनका झुणमुनिया दो लेगो
लेगो झुणमुणिया द्यो तुड़ी मारो तुड़ी रे, लेगो झुणमुणिया द्यो तुड़ी मारो तुड़ी रे, के भल मनी मोको तुड़ी मारो तुड़ी रे, के भल मनी मोको तुड़ी मारो तुड़ी रे, नाचल गप है गे शार मंडू धान छुंगरू न्यार, ओहो शक्की न की डर, ओहो जुग लगे में पर, एक एक लट हाथ मलो तुड़ी मारो तुड़ी रे, एक एक लट हाथ मलो तुड़ी मारो तुड़ी रे, रे लेगो झुणमुणिया द्यो तुड़ी मारो तुड़ी रे, लेगो झुणमुणिया द्यो तुड़ी मारो तुड़ी रे। तो सर ये कम से 30 साल पहले का रिकॉर्ड हो रखा है ये गाना। बहुत बढ़िया, अच्छा हुआ है, बहुत सुंदर रहा होगा। सर एक गढ़वाली फिल्म बन रही थी उस टाइम, एक कुलाड़ी फिल्म बनी थी, एक 100 फिल्म बन रही थी, उसके लिए भी मैंने गाए थे, और वीरेंद्र भाई भी थे, राई जी भी थे तब, पर अब वही है कि सब भूल गई हूँ, कोई डाटा नहीं है, कुछ नहीं है, क्योंकि अब तो यूट्यूब का जमाना आ गया, सब यूट्यूब में डालते गाने, उस टाइम पे कैसेट बनती थी, तो मेरे पास कुछ भी नहीं, अपने रिकॉर्ड पर है, एक दो के पास मेरे रिकॉर्ड, उनसे मैंने अभी लेने हैं। राय जी के साथ मैंने गाया था एक ढूंगी मार फूल पर मेरे पास है नहीं वो भी। अच्छा, जी जी जी, नहीं, राय जी से मेरा अच्छा संपर्क रहा है, और वो मेरे घर तक भी यहाँ विचरण किए हैं, और उनको एक आध प्रोग्रामों में मैंने यहाँ बुलाया था, सम्मान से नवाजा गया था, उत्तर हिमालय और हिंदुस्तान के उसमें बुलाया था मैंने। और मैं सर राय जी के हिंदी घर में का 15 या 16 साल की एज से आई जाने लगी थी, जी जी जी, उनके साथ में बॉम्बे, चंडीगढ़, मतलब कहाँ नहीं मैंने उनके साथ प्रोग्राम किया, बहुत उनके साथ प्रोग्राम किया। हाँ, तो मुझे भी इस बात का दुख है कि जब मैं यहाँ हिंदी के भजन रिकॉर्ड करवा रहा था, वो जसला एक क्या नाम, जगजीत सिंह, चित्रा सिंह पैटर्न के ऊपर मैंने आर्य समाज की पहली कैसेट वो करवाई थी यहाँ, जो आर्य समाज पूरे भारत में पहली कैसेट निकली, भजन माला निकली थी, हाँ अंतःस्थल जी, की हाँ जी। तरंगे। और वो जब उन्होंने सुनी थी तो उन्होंने कहा था, धोनियाल जी आप बहुत अच्छा काम कर रहे हैं यार, मुझे तो कोई मिला ही नहीं अभी तक, मेरे को भी तो कुछ दीजिए। और वो मेरा एक प्रॉमिस रह गया उनके साथ में, और वो चल बसे संसार से, जहाँ भी हो स्वर्ग में सुंदर रहें, ठीक रहें, उनका आशीर्वाद नई जनरेशन पे रहे। लेकिन मैं इस चीज़ का दुखी हूँ कि मैंने उनको वो कहने के बाद उपरांत उनको दे नहीं पाया, क्योंकि तब तक वो निकल गए, और सोचा था कि जरूर दूंगा करके। उन्होंने कहा था मैं हिंदी भी गा लेता हूँ, और मैं ये जो आपने रिकॉर्ड किए हैं गाने, मैंने देख कर के आया, बहुत सुंदर किए हैं आपने। देहरादून की बात है, ये बिग बॉस में मैं कर रहा था, और उनका ही लड़का, मतलब वीरेंद्र हाँ नेगी ही जी। उसका म्यूजिक अरेंज कर रहे थे। मैं वहां से दिल्ली से बुलाया था यहाँ, है ना। और ऐसा नहीं है, बहुत पुराना मेरा उनके साथ में रहा है, जितनी बार भी रहा है बड़ी आत्मीयता से रहा है, और एक डिफरेंट पैटर्न उत्तराखंड का, जिसको कि शायद भरपाई करना बहुत मुश्किल है। भले बहुत मुश्किल है। वीरेंद्र नेगी जी गाते हैं, लेकिन वो चीज लाना, हालांकि नहीं ऐसी वो विरासत है, वो लाना बहुत मुश्किल है। उस तरह का एक हमने एक प्रतिभा को इस तरह से खो ही दिया है, और नई बिल्कुल। प्रतिभा शायद जन्म ले इस तरह की, कुछ पता नहीं है। मेरा आपसे और कुछ गुजारिश नहीं है, यही गुजारिश है कि जो वर्तमान का स्वरूप हमारा जो गीत संगीत का चल रहा है, क्या आप उससे सहमत हैं क्या? नहीं सर, मैं तो बिल्कुल भी सहमत नहीं हूँ, तो क्योंकि मैं जी जी, हाँ जी, एक आंदोलन इसमें होना चाहिए। हम अपने पैतृक विरासत को भूलते चले जा रहे हैं, नई नई चीजों पे आ रहे हैं। मैं ये नहीं कह रहा हूँ, किसी से मेरा कोई द्वेष नहीं है, किसी से रोष नहीं है, किसी से ईर्ष्या नहीं है, लेकिन जो हमारा एक्चुअल जो पहाड़ का जो था, जो सांस्कृतिक सभ्यता थी, गीतों में संगीतों में वो रचा बसा जो शब्दों का पुट था, जो एक शैली थी, आज हम उससे थोड़ा सा भटक रहे हैं। नई पीढ़ी को मैं ये कहना चाहूंगा, आप उस वजूद को देखिए जो हमारे वरिष्ठों ने जो इसमें अपना योगदान दिया था, पटल पर लाए थे, और हम उससे कहीं भटक रहे हैं। कैसे करके उसको संग्रहित किया जाए, फिर वापस पुनः हमारी एक अब अलग से पहचान बने। हम न तो ऐसा लग रहा है कि हम पहाड़ से गा पा रहे हैं,
ना ऐसा लग रहा है हम हिंदी से गा पा रहे हैं, हम कौन सी बिल्कुल। भाषा में गा रहे हैं कुछ समझ में नहीं आ रहा है। तो मैं ये चाहूंगा कि थोड़ा सा एक संदेश के रूप में आप अपनी तरफ से एक गीत के साथ में उसको अगर प्रस्तुत करें तो ज्यादा बेटर रहेगा, क्योंकि आप एक गायिका हैं। बिल्कुल बिल्कुल सर, मैं तो जब दोबारा इस लाइन में आई तो मैं सच बताऊं, मैं तो इतना किसी को जानती नहीं थी। मैं तो राय जी को ही जानती थी, पर मुझे नहीं पता था कि राय जी इतनी अच्छी अच्छी उनकी लेखनी है। जब मैंने उनकी बाद में जब लेखनी देखी, मेरी सर वापसी भी राय जी से हुई है। पता नहीं, राय जी मुझे लाए थे और राय जी जब गए तो वो ही मेरे को दोबारा लेके आए। क्योंकि जिस दिन उनकी शोक सभा थी तो उस दिन मैं उनके शोक सभा में गई और वहां पर जब मेरे को सब लोग मिले तो वहां से मेरा दोबारा कांटेक्ट हुआ और वहीं से मैंने दोबारा गाना स्टार्ट किया। तो मैंने यही सोचा कि राय जी जाते जाते भी मुझे दोबारा लेके आ गए इस लाइन में। वेरी गुड, अच्छी बात है, बहुत बढ़िया तो बात सर है। मैं ज्यादातर राय जी के ही गीत गाती हूँ। मेरे जितने भी स्टेज सॉन्ग होते हैं मैं राय जी के गीत गाती हूँ ज्यादा। अच्छी बात है, बहुत अच्छी बात है। तो अभी भी मैं राय जी का एक बहुत सुंदर गीत है, अपनी थाती में तू लौटी की है जा, ठीक, सुनना और चाहेंगे। डांडी काठी का तू दर्शन कह जा। जी जी जी। पकड़ी थाती मधु लौटी की है जा, डांडी काठियों का तू दर्शन कह जा, अपनी थाती मतू लौटी की है जा, डांडी काठियों का तू दर्शन कह जा। कापू हिलास कुगती घोरोड़ी, कापू हिलास कुगती घोरोड़ी, गीतों की बसली ते थे बुलानी, गीतों की बसली ते थे बुलानी, ते थे बुलानी, छायों का पानी तू झमटों पे जा, छायों को पानी तू झमटों पे जा, अपनी थाती मतू लौटी की है जा, डांडी काठियों का तू दर्शन कह जा। गावा का भूम्या तेज बुलाणू, गावा का भूम्या, गावा का भूम्या तेज बुलाणू, बदरी के दार धैज लगाणू, बदरी के दार धैज लगाणू, धैज लगाणू, और ख्याली पांदेर गो बेटी भेटी जा, और ख्याली पांदेर गो बेटी भेटी जा, अपनी थाती मतू लोटी की है जा, डांडी काठियों का तू दर्शन कह जा। अस मोड़ लींद वारी नयार, अस मोड़ लींदी, अस मोड़ लींदी वारी नयार, पंदिरो मजक खतेणो च प्यार, पंदिरो मजक खतेणो च प्यार,
कतेणो च प्यारे ककड़ी गोदड़ो कतू नैन बन के जा कखड़ी गोदड़ो कतू नैन बन के जा अकड़ी थाती मतू लौटी की ए जा डांडी काट्यूं कतू दर्शन के जा। बहुत सुंदर, बहुत सुंदर। थैंक यू सर। श्रृंगार के साथ में करुण रस को जो आपने व्यक्त किया है बहुत सुंदर, और जो बयां किया है बहुत सुंदर। सर अभी भी मैं गा रही हूँ तो मेरी आंखों में आंसू आ रहे हैं। मैं आपको बता नहीं सकती, ये गीत मैं जब भी गाती हूँ तो मेरे ना आंखों में आंसू आ जाते हैं, क्योंकि इनके एक एक गीत में ना एक एक उसमें मतलब समझ नहीं आता मैं क्या बोलूं, मतलब ऐसी लेखनी है भाई जी की। बहुत सुंदर, बहुत सुंदर, अच्छे शब्दों का पुट है। और आपने श्रृंगार रस को करुण रस में सम्मिश्रण करने के बाद इतना अच्छा प्रस्तुति दिया है कि जो कोई थैंक यू सर। जो श्रोता सुनेगा वाकई कारुणिक उसमें चला जाएगा। और कई चीजों का बयान आपने किया है, उसने एक साथ इकट्ठा बोल दिया है। मैं एक जमाने में बॉम्बे के अंदर जब 1976 में मैंने इंडस्ट्री ज्वाइन किया था, हमारे लोग थे ही नहीं, तो बाहर से मराठियों को, साउथ इंडियनों को, गुजरातियों को, उनको लेकर के आना पड़ता था। और मंजरी कामत उस टाइम, मैं उसका नाम इसलिए ले रहा हूँ कि गढ़वाली थिएटर में एक महाराष्ट्रियन लड़की को ला करके उसने गढ़वाली को बहुत सुंदर पुट से नवाजा। बहुत अच्छे ढंग से उसने जो सृजन किया गीतों का, मंजरी कामत उसका नाम था। और वो पहले थिएटर में हमारे साथ विचरण करते थे, उसी को फिर हम फिल्मों में प्रमोट करके लेकर के आया घर जवाई में। तो घर जवाई में जो उसने जो चिट्ठी किले ने भेजे, एक उसी ने गाया है वो, और एक छम घुंघरू बजा लजत है, ये दो गाने उसने गाए हैं। दो गाने उसने गाए। तब हम ढूंढते थे कि हमारी प्रतिभाएं हमारे बीच में होती तो कितना अच्छा लगता। भले हमने लता जी से गवा दिया, भले हमने आशा जी से गवा दिया, कविता कृष्णमूर्ति से गवा दिया, कवि दुख में कविता कृष्णमूर्ति थी, और रेवार में तुम्हारे लता जी थी। ऐसे बहुत सारे सिंगर जो इंडस्ट्री के नामी ग्रामी सिंगर थे, उनसे गवाया है, लेकिन हमें अपनी प्रतिभा उस वक्त नहीं मिली। ये खला थोड़ा था। बिल्कुल। और आज है, लेकिन किनको माने, जिनका विचरण इस तरह से हो रहा है, जो हम भटक रहे हैं, उनको किस तरह से कैसे करके लेकर के आए, मुझे ये बताइए। अभी मैं फिल्म कर रहा था तो मैंने अंजू बिष्ट को इसमें गवाया, बीरेन नेगी ने ही अंजू बिष्ट का नाम सजेस्ट किया था। देहरादून में रिकॉर्डिंग के लिए बुलाया मैंने, 2017 की बात है ये। तो अंजू बिष्ट ने गाया, लेकिन अंजू बिष्ट उसके बाद फिर लापता हो गई, उनका कोई कांटेक्ट नंबर वगैरह वगैरह नहीं है। एक हिंदी फिल्म मैंने की, क्या नाम, वंस अगेन फायर ऑन, जो कंप्लीट है, सेंसर जाना है, उसने पिक्चर कंप्लीट हो रखी है, हिंदी फिल्म है, और बड़ांग रिलीज हो गई है। बड़ांग के गाने में मतलब जो है वो सचिन भट्ट, एक नया लड़का है, बहुत अच्छा सिंगर है, लेकिन उसको समय नहीं मिल पा रहा है। बहुत ही सुंदर माधुर्य जो उसकी आवाज में, ध्वनि में जो है, वो व्यक्त नहीं कर पा रहा हूँ मैं यहाँ पर कैसे। मैं सिंगर तो हूँ नहीं, लेकिन ये है, स्किल्स है मुझे इस चीज का। तो मैं चाहता हूँ कि प्रतिभाओं को लाया जाए। कल्पना चौहान को 1981-82 में जब हमने 2 वॉल्यूम निकाले थे, कै मैं बोलिया, गंगा का छाला, कलबली माटी, सैणु सपाटू शेरो, सबकी बसों से दाना गाऊंगा मिलो मेरो, और शिव जी की जटा छोड़ी बोगदी जो आई, हिमवंती गुणवंती मेरी गंगा माई। भगवान सिंह रावत अकेला जी, उनकी डेथ हो गई है। बहुत अच्छे कवि थे, और उन्होंने मेरी माया मैलूड़ी एक पुस्तक लिखी थी, दूसरा एक कमलों लिखी थी, एक गीत बिगाड़ कुछ इस तरह की लिखी, 3 पुस्तकें उन्होंने लिखी थी। और वो लक्ष्मीकांत प्यारे लाल के साथ में एक जमाने में साथ में एक ही गुरु के साथ में सीख रहे थे। लेकिन हम उत्तराखंड वासियों का एक तरह से उस तरह का सौभाग्य नहीं रहा, क्योंकि सर्वप्रथम रोजी रोटी का हमें तलाश होता है, परिवार को कैसे पालना है। हमारे पास कोई बैक ग्राउंड, कोई गॉड फादर इस तरह से नहीं होता है कि जो बोलता है कि चल
सपोर्ट करता हूँ। मैं संघर्ष देख चुका हूँ, मैंने जो संघर्ष झेला है शायद मैं बयां करूँ तो लोग रोने लग जाएंगे। जो मैंने बॉम्बे के बिल्कुल फुटपाथ पर स्ट्रगल देखा है, धारावी जैसी जगह पे फुटपाथ पे बोरा भी नसीब नहीं हुआ रात में जब सामान चोरी हो गया तो। खंडाला जैसी जगह से 5.5 साल अप एंड डाउन में बॉम्बे करता था। 9:45 बजे बॉम्बे पहुंचा था, 7:10 की डबल डेकर एक्सप्रेस से। और लगातार संघर्षों का दौर रहा उसमें। फिर थिएटर में हमारे कोई लोग नहीं थे। गढ़वाल भ्रातृ मंडल का एक प्रोग्राम था, डांडियों का गीत बम्बई का बीच, 1980 की बात कर रहा हूँ मैं। और मैं उसको देखने के लिए खंडाला से आया स्पेशली कि अरे अपना कुछ वो देखने को मिलेगा, अपने गीत मिलेंगे, अपने लोग मिलेंगे, अपने संगीत मिलेगा, किस तरह का वो होता है। लेकिन जब मैं वहाँ आया दीनानाथ मंगेशकर हॉल में, पार्ला विले पार्ले में, तो डांडियों का गीत बम्बई का बीच देखने में कहा कुछ नहीं था वहाँ। एक भी हमारा कोई गीत, इतने 36 फोक्स हमारे हैं, लोकगीत लोक नृत्य हमारे 36 हैं। वैसे 43 का पैटर्न है, 43, लेकिन 36 का पूरा पैटर्न है। कौन कौन सा फेस्टिवल पे कौन कौन सा गाया जाता है, नृत्य किया जाता है, किस उत्सव में किस तरह का। हमारे यहाँ के उत्सव बड़े निराले हैं, बड़े अनूठे हैं, और हम कहाँ भटक रहे हैं कुछ समझ में नहीं आ रहा है, जबकि हमको बिल्कुल उस राह पर जाना चाहिए जिसमें हमारी पहचान होती। तो डांडियों का गीत बम्बई का बीच जब देखा तो वहाँ कोली नृत्य हो रहा है, भांगड़ा हो रहा है, गिद्दा हो रहा है, गरबा हो रहा है, गरबी हो रहा है, लेकिन उत्तराखंड का कोई खड़ा नहीं, कोई चौफला नहीं, कोई पांडा नहीं, कोई सराय नहीं, कोई मयूरी नहीं, कोई चांचरी नहीं, कोई वासंती नहीं। इस तरह से किसी भी गीत को मैंने देखा तो मुझे गुस्सा आ गया कि मैं इतनी दूर से खंडाला से यहाँ स्पेशली इस प्रोग्राम को देखने आया था कि अपनी सभ्यता संस्कृति को देखने का सौभाग्य मिलेगा। मैंने उनसे पूछा उस टाइम वहाँ भारद्वाज जी थे, दिनेश भारद्वाज उसके डायरेक्टर थे, और कल्पना चौहान के फादर जिनका नाम उमेश सिंह बिष्ट है, ये कोरियोग्राफर होते थे। हालांकि ये देवानंद जी के कंपनी में वुमेन के उस पे थे, पद पे थे, लेकिन वहाँ गढ़वाल भ्रातृ मंडल के जितने भी प्रोग्राम्स होते थे उसमें ये पार्टिसिपेंट करते थे कोरियोग्राफी का, डांस मास्टर जिसको कहते हैं। मैंने उनसे दोनों आदमियों से मिलने के बाद कहा कि यार इतना बड़ा वो लगा रखा है और आपने अखबारों में इस तरह से वो दिया कि डांडियों का गीत बम्बई का गीत, और मैं उसको देख करके मैं यहाँ आ गया कि मैंने कहा चलो आज अपने संस्कृत सभ्यता से रूबरू होंगे। लेकिन मुझे तो बड़ी निराशा हुई। तब इन्होंने मुझे उसी टाइम 1980 में एक प्ले लिखने के लिए दिया था। मैं नाटककार भी हूँ, मैंने 25 नाटक 3-3 घंटे के लिखे और पूरे संपूर्ण भारत में किए हैं। मैं कार्यक्रम में बोला दिल्ली फाइन आर्ट्स में भी कर चुका हूँ 1984 में, पूरा टीम बॉम्बे से लेकर के आया था 15 लोगों की। और इंदिरा का मर्डर होने के बाद इंदिरा जी की डेथ हो गई, हत्या हो गई, उसमें फंस गया। कॉन्स्टिट्यूशन क्लब पारेश्वर गौड़ जी की यहाँ मुझे शरण लेनी पड़ी। 18 दिन के बाद मुझे वापस बैक टू पवेलियन बॉम्बे जाना पड़ा। किस तरह से हमारे साथ कलाकार लोग हैं, हमारे साथ में कब क्या अनहोनी हो जाए कुछ पता नहीं, उसके लिए हम चैतन्य रहते हैं, ऐसी नहीं है। बहुत संघर्षों का जीवन रहा है, और संघर्षों में ऐसा नहीं रहा है, बहुत सारे लोगों को मुकाम तक लाया हूँ, मंच से लेकर के फिल्मों तक का सृजन किया है। तो आप हमारे बीच उस टाइम नजर ही नहीं आया, कहीं देखी ही नहीं। हो सकता था शायद भविष्य तब कुछ और होता, लेकिन कोई बात नहीं, सच में सर। देर आए दुरुस्त आए। आपने राय जी का वो जो लिखा हुआ गाना सुनाया, वाकई वो कारुणिक और वो श्रृंगार से जो ओतप्रोत था, ये इस तरह के संदेश जाने चाहिए हमारे सुंदरों में, जगदरों में, हमारे समाज में, ताकि हम सीखें, नई पीढ़ी को भी हम देना चाह रहे हैं इस तरह का। तो आगे मैं फिर और कुछ चाहूंगा आपसे, हो सकता है आपने कुछ इस तरह की वो किए हो। हमारे पौराणिक गीत होते थे, जैसे आजकल बरसात का टाइम है, श्रावण भादों की बरखा के ऊपर और कुएड़ी के ऊपर, और जो हमारा प्राकृतिक वर्णन था उसमें कुछ इस तरह का है, तो थोड़ा सुनना चाहेंगे हमारे दर्शक। ओके सर, ओके। तो मैं जी बोलिए सर, बोलिए। जी जी। ऐसा सुनना चाह रहा हूँ मैं। नहीं अच्छा, चाह रहा हूँ, मैं मैं चाह आपको, रहा चलो हूँ मैं एक बहुत ही सुंदर है, हिउंदी का दिना, ठीक है ना सर? जी जी अगर आप नेगी जी का सुनना चाहते हैं, नेगी जी का सुना दूंगी, कोई वो नहीं है, जैसा आप मुझे बोलेंगे। किसी से मैं अपने प्रतिभाओं से कहीं मुझे वो नहीं है। हमारे में प्रतिभाओं के भंडार बड़ा, लेकिन पटल नहीं दिया था आज। इसीलिए हार्दिक अभिनंदन, धन्यवाद करता हूँ। स्वरोजगार
वाली टीम का उत्तराखंड बचाओ आंदोलन स्वरोजगार जो इन्होंने एक पहल का जो हिस्सा छेड़ा है, बहुत अच्छी बात है कि इसमें प्रतिभाएं आए और नई पीढ़ी को इससे प्रेरणा मिले। मैं चाह रहा हूँ वही। जी सर, मैं थोड़ा सा ये बोलना चाहूंगी कि अभी मैंने 4 साल में जो देखा है जी कि हमारे जो अपने उत्तराखंडी लोग हैं जी वो ही हमें सपोर्ट नहीं कर रहे। हमारा ये हमारा बहुत बड़ी यही दुविधा की बात है। हमारा सबसे बड़ा दुर्भाग्य यही रहा है। मैंने कई बार कई मंचों से उदाहरण भी देखे हैं और व्यक्त भी किए हैं कि बाहर के लोगों में एक यूनिटी है, बिल्कुल सपोर्ट करने की बात आती है। हमारे लोगों में वो यूनिटी कब आएगी, यही हम नहीं चाह आ रहे हैं। सकती सर, पता क्यों? क्योंकि अगर पिता सिंगर है तो पिता बेटी को लेगा, बेटे को ले लेगा, और वो स्टेज में गा रहे हैं, वो बेसुरे सुर गा रहे हैं, और उन्हीं के सामने एक सुरीला कलाकार बेचारा उनको देख रहा है। ये कितनी शर्म की बात है कि वो बेचारा तड़प रहा है कि मेरे को मौका मिले, पर उसको मौका नहीं दे रहे। जी सर, मैं 22 साल बाद इस लाइन में दोबारा आई, और मैंने 22 साल पहले जो छोड़ी थी ना लाइन, वो मैं वहीं की वहीं देखी। मैंने इस लाइन को आगे बढ़ते नहीं देखा। मैंने इतना काम किया लेकिन मैंने अपने घर से किसी को नहीं लिया, प्रतिभाओं को ही मौका दिया। मेरा ये आज स्वभाव से ये रहा बहुत बड़ी है, विपदा भविष्य में है। भी यही जी ढोंडियाल जी, जी मैं थोड़ा सा दर्शकों के बारे में भी डिटेल बता देता हूँ, तो थोड़ा समय जरूर मिलेगा जरूर मुझे? जरूर 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 जी, जरूर। तो मैं कमेंट कर देता हूँ सबसे पहले ऊपर। जी विजय सिंह रावत जी हैं, नमस्कार कहते हैं। हेमा जी हैं, एस सिंह है, और एस सिंह जी का एक सवाल था, ये कुछ स्वरोजगार गाय के गौशाला के ऊपर मैं पूछना चाहता था, गाय का सवाल गाय के बारे में। तो एस के सिंह जी, हमारा नंबर फ्लैश हो रहा है, प्लीज आप इस नंबर पर कांटेक्ट कीजिए या व्हाट्सअप डालिए, आपको जो है पूरी इंफॉर्मेशन मिलेगी, हर तरह की मदद मिलेगी, ट्रेनिंग से लेकर के आपका फंडिंग से लेकर के मार्केटिंग से लेकर के आप गौशाला के अंदर दूध बेच सकते हैं, गौशाला के अंदर आप गाय का गोबर बेच सकते हैं, उससे आप कैसे आप दवाइयाँ बना सकते हैं, वो सारी जानकारी आपको मिलेगी। गौमूत्र से आप क्या कर सकते हो, उससे सारी जानकारी मिलेगी आपको। तो हमारी टीम इस पे लगातार काम कर रही है। आपसे रिक्वेस्ट है कि आप प्लीज जो है कमेंट कीजिए या अपना मोबाइल नंबर दीजिए। इसके अलावा सिलसवाल जी हैं, दर्शक हैं, एस के सिंह, नरेश समोली जी, जोशीमठ में गए कभी? ये शायद सवाल कांता जी प्रसाद जी आपके लिए था, और मुझे लगता है कि आप जरूर गए होंगे जोशीमठ। किसमें? ये पूछते हैं, नरेश समोली जी पूछते हैं, कभी जोशीमठ गए हो आप? बहुत बार गया हूँ। घर जमाई शूटिंग किया भाई, बद्रीनाथ केदारनाथ चले गए, उसके बाद बद्रीश वन किया, फिर उसके बाद बद्रीनाथ धाम अच्छा, किया। कुछ इनका जो है थोड़ा नेगेटिव पोर्शन भी है, ये काम दाम कुछ नहीं है, बस यही काम रह गया है। तो दोस्त, मैं आपको बताना चाहूंगा, यही काम ना बहुत से इंडस्ट्री में भी है। आप कुमार सानू के, आप जो है किसी बड़े सिंगर के गाने भी देखते हो, तो उनका भी यही काम है, वही काम करते हैं। बहुत सारे अनु मलिक है, वो यही काम है उनका। अलका याग्निक, उनका ये काम है। बहुत सारे सिंगर आपको मिलेंगे, उनका ये काम है। बस ये उत्तराखंड में नहीं है ये काम। बस हम एक पार्ट टाइम में इसको लेके चल रहे हैं, हम इसको फुल टाइम लेके आना है, और हमारा बिल्कुल यही काम है। इसी काम को लेके हम आगे आगे आना है। हमने उत्तराखंड में इसी को स्वरोजगार बनाना है, इसके आगे आना है। तो अगर मेरा अगर एक बार रोकता हूँ। जी 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 बाबला जी कल्याण जी आनंद जी के भाई हैं, और बाबला को इंडिया में उतने नहीं जानते जितना देश विदेशों में जानते हैं। नंबर 1 माना जी जी जाता जी है, और जी और और ड्रमिस्ट का नंबर 1 ड्रमिस्ट है ऑल ओवर द वर्ल्ड। जी उन्होंने एक टीम बनाई और वो एक दिन खाली नहीं रहता। न जाने कितनी प्रतिभाओं को उन्होंने ब्रेक दिया है आज की तारीख जी में। कितने म्यूजिशियन जी निकाले, कितने सिंगर निकाले, कितने फलाना निकाले। तो ऐसे ही हम भी चाह जी रहे हैं, हमारा भी प्रयास वही है बोलना। हम चाहते जी हैं, आप शायद नहीं समझ पा रहे हैं उस चीज को, तो समझ आएंगे। जी, कोई बात नहीं, जब समय आएगा तो सब समझ जाएंगे, कोशिश हम करते रहेंगे। इसके अलावा संदीप गढ़वाली भाई जी हैं, ढोंडियाल जी आपको नमस्कार करते हैं, और चंद्रकांता शर्मा जी आपको भी प्रणाम करते हैं। इसके अलावा ये हमारी कोर टीम से शायद कोई सी ने रिप्लाई किया, सभी को नमस्कार किया है।
संजय उनियाल जी सभी को नमस्कार कह रहे हैं, सभी का हार्दिक हार्दिक अभिनंदन कह रहे हैं। ये भी हमारे कोर टीम के मेंबर हैं और संडे को ये लाइव करते हैं। ये स्वरोजगार पे न्यूज संडे को लाइव आती है। और रेनू जखमुड़ा उनियाल जी सभी को नमस्कार कह रहे हैं, दोनों को, डोंडियाल जी को, चंद्रकांता जी को। तार दत्त शर्मा जी भी सभी को नमस्कार कर रहे हैं। और कल्पना बलोदी जी, आप सभी का हार्दिक अभिनंदन। संजय उनियाल जी, कैलाश सिंह रावत जी, शेखर चंदर, गोट फार्म में लोन चाहिए, प्लीज हेल्प। शेखर जी आप ना हमारी कोर टीम से बात कीजिए। एक्चुअली ये गीत संगीत की लाइव है, तो प्लीज ये इसमें इससे संबंधित क्वेश्चन पूछेंगे ज्यादा बढ़िया है। या तो फिर आप संडे के लाइव अटेंड कीजिए, उसमें आपका जो जवाब 100% मिलेगा आपको। और आप या तो हमें कमेंट कीजिए और अपना मोबाइल नंबर छोड़िए, आपको कॉल कर दिया जाएगा। दिनेश धानी, सर जी यू आर ग्रेट जी। तो ये थे कुछ मिले जुले कमेंट, कुछ अच्छे भी थे, कुछ वैसे भी हैं, नेगेटिव वाले भी हैं। देखिए नकारात्मक लोग हर जगह मिलेंगे आपको। जो निंदक नहीं एक और कमेंट है, तभी तो हमारी ऊर्जा बढ़ेगी जी। देखिए आपको हमेशा नकारात्मक लोग मिलेंगे हर जगह पे, हर काम मिलेंगे। जब भी हम कोई काम शुरू करना चाहेंगे तो उसमें कुछ ना कुछ चीजें नेगेटिव कुछ पॉजिटिव होंगी, ठीक है। और हमेशा जरूरी नहीं कि पॉजिटिव चीज अच्छी हो, हमेशा नेगेटिव चीज ही अच्छी होती है। ये तो आज का समय भी लोगों को बता रहा है कि पॉजिटिव सही नहीं है, नेगेटिव भी अच्छा है, ठीक है। फिर मैं ज्यादा कमेंट नहीं करूंगा किसी बात पे, ठीक है। नहीं वैसे भी मैं देखिए मजाक का बोल कह रहा हूँ, नेगेटिव क्यों अच्छा होता है? नेगेटिव हमें सिखाता है, काम करने के लिए हमें आगे बढ़ाता है, प्रोत्साहन करता है। अगर हम किसी को अच्छा करते रहेंगे तो वो हवा में रहेगा, ठीक है। और अगर हम कहें कि नहीं भाई तेरे में ये कमी है तो वो कमियों को दूर करने की कोशिश करेगा, कमी को दूर करेगा तो जाहिर सी आगे बढ़ेगा। वह बंदो जो आपन शब्द अच्छा ये शेखरानंद भट्ट जी हैं, सॉरी क्षमा करें, शेखरानंद भट्ट जी हैं और हमारी टीम से ही हैं। कैसे सेटिंग चेंज नहीं हुआ इसलिए मैं सीधे लाइव आ गया। उदय किरोला, बाला परेरी, ये सभी को नमस्कार कह रहे हैं। जी नमस्कार। ठीक है डोरियाल जी आप कंटिन्यू कीजिए, फिर मैं दोबारा बैक जाता हूँ कैमरे। कैंथोलॉजी भी रुको एक मिनट। जी बताइए। अभी जैसे आपने नेगेटिव और पॉजिटिव की बात करी, जी तो मतलब आपने जो कहा कि भी नेगेटिव होना ही बहुत जरूरी है, वो हमें सिखाता है जी। तो जैसे मैं अपने हिंदी फिल्मी सॉन्ग कितने बार स्टार मेकर में गा के अपने फेसबुक में जब शेयर करती हूँ तो मेरे को कमेंट आते हैं कि आप नहीं गा रहे, ये लिपसिंग कर रहे हैं। तो ये नेगेटिव, वो तो नेगेटिव लिख रहे हैं, पर मैं इसको पॉजिटिव लेती हूँ। मेरे को बहुत खुशी होती है कि ये कमेंट मेरे लिए बहुत ही अच्छा है। जी मेरे को तो खुशी होती है ना कि कोई मेरे को ये कह रहा है कि आपने नहीं गाया, ये आप लिपसिंग कर रही है, तो मेरे लिए बहुत मतलब खुशी की बात है। तो मेरे को तो मैं तो कहती ऐसे कमेंट करो। जी हाँ, अरे ढोंडियाल जी ने कहा कि अभी जो ड्रमिस्ट प्ले की उनको इंडिया में लोग नहीं जानते, फॉरेन कंट्री में जानते हैं। तो एक मैं ये बहुत जरूरी सूचना देना चाहती हूँ कि जब हम जिस कलाकार का गाना गाते हैं तो हमें उस कलाकार का नाम जरूर लेना चाहिए गाने से पहले, कि जिसने इसको लिखा, जिसने इसको इसके लिए दिन रात मेहनत करी और इसको जिया, उसका आप नाम नहीं लेकर आप तो आज स्टार बन गए, पर तुम उसका नाम नहीं ले रहे। कितनी गलत बात है। अमित सागर जी गाते हैं आज चैतो के चैतवाली सर, आप जानते होंगे। तो अमित सागर जी के साथ अभी मैं उत्तरायणी मकरानी के प्रोग्राम में लगातार 2 दिन लगातार थी। तो उन्होंने जब चैता के चैतवाली गाया तो वो गा के तो चले गए, वो बैठे हुए थे स्टेज में, बैक में बैठे हुए थे। तो मैं जब स्टेज में आई गाने तो मैंने लोगों से यही क्वेश्चन किया कि जो अभी चैता की चैतवाली गाना ये किसका है? तो लोगों को नहीं पता, ये चंद्र सिंह, स्वर्गीय श्री चंद्र सिंह राय जी का गीत है ये। उन्होंने कहा अमित सागर का है ये। तो मैंने कहा ये बहुत गलत बात है कि अगर, मैंने कहा
चैता की चौताली स्वर्गीय श्री चंसिक राय जी का है। मेरा फुआ बागरे राय जी ने सबसे पहले गाया, हिलमा चांदी को बटना रैंदी दिल में तुम्हारी रटना, ठीक है। और सौली घुरा घुर दगड़े तिला धारू बोला, हाँ वो तो उन्हीं के गाने, उन्हीं के गीत है। और जरा ठंडू चला दे जरा मठू चला दे। तो वो जब गा रहे हैं तो उनका नाम नहीं ले रहे, कितनी गलत बात है। तो कुछ लोगों ने बोला है कि सागर सुन लेगा, मैंने कहा सुन लेगा तो क्या हो गया, मैं तो सही बात कर रही हूँ ना। एक्चुअली मैम मैं बताऊँ इसका रीजन मैं इसका थोड़ा रीजन बता देता हूँ, कारण बता दूँ। क्या होता है कि जब हम लोग ना स्टूडियो के अंदर पहले हमने कैसेटें निकाली थी, या हमने उस वहां से अपनी कैसेट निकलवाई थी, जब तो हमने एक कॉपीराइट का एग्रीमेंट उनसे साइन करवा लिया था, और उसी कारण से वो लोग नाम नहीं लेते हैं उसका, ठीक है। गलत बात है सर, ये बहुत गलत है। एक नहीं, इसका रीजन मैं बताता हूँ ना। एक हमारा है जान आप कहें कवि राइटर भी है, उन्होंने एक गीत लिखा था जिसको नरेंद्र सिंह नेगी जी ने गाया था। तो मैं कई बार उनको तो पूछता हूँ कि आप अपना नाम लो, उनको कहते हैं, मना कर देते नहीं, ये मैंने उनको दे दिया और ये उन्हीं के लिए है, ये उन्हीं के गलत लिए बात है सर। नहीं, वो खुद कहते हैं, वो खुद राइटर हैं, वो खुद राइटर है उस गाने के। तो मैंने बोला था कि नहीं ये ठीक है, तो वो खुद राइटर, उन्होंने कहा कि नहीं वो उन्हीं के लिए, अब मैंने दे दिया है, उनका राइट सारा उनके पास है, और वो ही उसके नाम से आएंगे ऐसी, इसीलिए सर जरा हाँ जी जी हाँ जी हाँ जी हाँ जी हाँ जी हाँ जी बोलिए बोलिए। कुछ बोल रहे थे मैम आप? नहीं, अब जैसे मैं कह रही हूँ कि चैता की चौताली सागर ने गाया, हाँ जी, अगर इसी गीत को एक बार राय जी का आप देखना हुड़का के साथ थाल बजाते जब सुनोगे तो उसका एक आनंद ही अलग है। एक वो तो अलग आप ही उसको मैम, वर्जन दूसरा बना रहे हैं। हाँ जी हाँ जी। जब राय बस जी ये है गाते कि थे ना तो वो यूट्यूब पे नहीं आया था, अब यूट्यूब में आ गया था, उसको एक नहीं सर, है कैसेट राय जी का में। ये गीत है यूट्यूब में, है यूट्यूब में है जी, ऐसा है तो हमें किसी से कोई ईर्षा द्वेष नहीं है। अच्छा मैं एक स्वीकार्य हैं। और अगर हमने आज से 42-43 साल पहले प्रयास नहीं किए होते तो शायद था ये इंडस्ट्री का कहीं नामो निशान भी नहीं होता। इंडस्ट्री तो है नहीं अभी भी, नहीं होता, नहीं है अभी भी नहीं है। नामो निशान है। हमने उसमें कितने संघर्ष झेले हैं हमें पता है। आज भी जो अगर जो ज्यादा बनने की बात करता है तो चले मेरे साथ में, चलिए मैं ले जाने को तैयार हूँ बॉम्बे, आइए देखते हैं कितने पानी में है। मैं ये नहीं डोंडेल कहना जी, चाह रहा हूँ। मैं थोड़ा सा 2 मिनट कॉल लूंगा, फिर आपके बाद छोड़ के मैं वापिस जा रहा हूँ जी। हमारे साथ में धन सिंह, सॉरी दिनेश धानी जी हैं। सर क्या हम भी किसी तरीके से प्रतिभाग कर सकते हैं? अगर दिनेश धानी जी, अगर आप ये कहना चाह रहे हैं कि लाइव में आ सकते हैं, तो आप बिल्कुल आ सकते हैं। आप अपना नंबर कमेंट कीजिए और बिल्कुल आप लाइव में आ सकते हैं। हम कई तरह के लाइव शो करते हैं अपने पेज में, कवियों पे अलग करते हैं, गीत संगीत का अलग करते हैं, स्वरोजगार पे अलग करते हैं, ठीक है। तो आप, और इसके अलावा हमारा एक विशेष होता है इंटरनेट में, जो मंडे को होता है, और उसको हम बहुत कम करते हैं, पर वो मंडे को हम करता है। इंटरनेट जो हमारे यहाँ के उत्तराखंड के हैं उनके लिए हमने बनाया हुआ है, और टोटली वो उन्हीं पे होता है। एक ही उसमें मन संचालक होता है, एक ही होस्ट होता है, और एक ही उसमें अतिथि होता है। तो अगर आप इस तरह भी आपके अपने काम किया है तो इसमें भी आ सकते हैं। तो प्लीज अपना नंबर कमेंट कीजिए अगर आप लाइव में आना चाहते हैं तो जी। और संजय डोनियाल जी, संजय उनियाल जी कह रहे हैं, डोनियाल जी बहुत अच्छा प्रोग्राम चल रहा है। धन्यवाद धन्यवाद उनियाल जी। धन्यवाद डोनियाल जी, मैं फिर बाद में वापस आऊंगा, जुड़ूंगा आपसे जी। आप कंटिन्यू कीजिए। ओके, धन्यवाद आपका। मैं भावी पीढ़ी को ये कहना चाह रहा हूँ कि कमेंट्स करना बहुत आसान होता है, सेक्रीफाइस करना कितना मुश्किल होता है। उसमें एक एक तिल करके पल पल बिताना पड़ता है, जीतना पड़ता है। लोगों की गाली खा करके हमने सीखा है, और उसी के कॉन्फिडेंस पे आज हम खड़े हैं। कौन कहाँ करना चाहता है, क्या करना चाहता है, हम उसका फेस करने के लिए तैयार है। जब भी जहाँ जिस विषय पे आप बात करना चाह रहे हैं बोलिए, हम तैयार हैं उसके लिए। और चाहता हूँ आप बोलते रहें, बहुत अच्छी बात है, इससे हमें ऊर्जा मिलेगी एक्स्ट्रा। लेकिन ये बात सत्य है जो अभी चंद्रकांता जी ने कहा कि लोग कॉपी करते हैं। यहाँ जितने भी सिंगर बने हुए मैक्सिमम सिंगर कॉपी मास्टर हैं, उनको ये पता नहीं कि कॉपीराइट्स होते क्या हैं।
कभी किसी के पल्ले पड़ गए और किसी ने कॉपीराइट का केस ठोक दिया ना, तो लेने का देना पड़ जाएगा, जिंदगी में भूल जाएंगे कि प्रतिभाएं क्या होती है। तो मैं ये बिल्कुल नहीं चाहता हूँ, मैं ये चाहता हूँ कि ठीक है, आप अपना जिस तरह से भी आपका मन पड़ रहा है, आप भी समाज के लिए कर रहे हैं, लेकिन अच्छे, मधुर और हमारी सभ्यता बनी रहे, बरकरार रहे, संस्कृति संजोए रखें, भावी पीढ़ी के लिए ये प्रेरणा का स्रोत बने, ऐसे काम कीजिए। और इसके साथ में इसके लिए हम आपके साथ सतत प्रयत्नशील रहेंगे। जब जब भी हमारी आवश्यकता अगर आपको लगे, आप बोलेंगे कि हाँ भाई आप इस योग्य हैं करके, तो हम सपोर्ट करने के लिए तैयार रहेंगे आपके साथ में। यही हमारा मेन मकसद है। और हम चाहते हैं कि इसको स्वरोजगार के तौर पर हर व्यक्ति, हर व्यक्तित्व बनाए, ताकि उसका जीविकोपार्जन का एक अच्छा आधार बन सके, जो अभी तक है नहीं धरातल पर। हमारे पास प्रतिभाएं जरूर हैं, लेकिन हम तितर बितर हैं। कोई उस तरह का इस तरह का मंच, मैं तो आज भी बाहर के लोगों पे बड़ा गर्व करता हूं कि जिन लोगों ने मुझे 24 घंटे कभी भी सपोर्ट करने के लिए तैयार खड़े रहते हैं, जो मराठी हैं, गुजराती हैं, मद्रासी हैं, बंगाली हैं या दूसरे लोग हैं। लेकिन अपने लोगों से मुझे उतनी ज्यादा सहभागिता कभी शायद ही मिलेगी या मिली होगी। मैं वो उस चीज के उसमें जाना भी नहीं चाहता हूँ। और आप बिल्कुल कीजिए। मैं अगर इस जगह पे बैठा हूँ, तो इस जगह पे आकर के मेरे से आप प्रश्न कर सकते हैं, किस बारे में करना है। आपने नाद के बारे में भी बात करनी है, ताल के बारे में बात करनी है, आपने आपने क्या नाम है, इंस्ट्रूमेंटल बात करनी है कि उत्तराखंड के कौन कौन से इंस्ट्रूमेंटल और क्या क्या उनका वो है, बीट क्या होते हैं, कैसे क्या होते हैं, अभिनय क्या होता है, संगीत क्या होता है, गीत क्या होता है, उसमें रस और छंद और नगड़ तगड़ की बात करेंगे अगर आप, तो मैं उसके लिए तैयार बैठा हूँ आपके साथ में। बेसिकली मैं पोइट भी हूँ, 1000 पोइट्रीज मैंने लिखी हैं, ऐसा नहीं है। और हिंदी अकेडमी से उत्तराखंड 2012 में मेरी पुस्तक छपी है, गवर्नमेंट ने छापी है, ऐसा नहीं है। तो लाइब्रेरी और बहुत सारा साहित्य मैंने संजो करके रखा, उतनी दूर रह करके भी, जो यहाँ के लोग नहीं कर सकते थे। बाहर वाले लोग बहुत जागरूक है, लेकिन हमारे यहाँ के भाई लोग क्यों ईर्षा इतनी करते हैं, ये समझ में नहीं आता। भगवान उनको सद्बुद्धि दे और ईर्षा करना छोड़ दें तो ज्यादा उचित रहेगा। ठीक है, हम अपने कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हुए, मैं ज्यादा न बोलते हुए, फिर लोग बोलेंगे कि शायद आप मंच पे हैं तो इसलिए कुछ भी बोल रहे हैं। हम ऐसा नहीं चाहेंगे, लेकिन कहीं कभी किसी चीज की बात है तो सामने चर्चा पर चर्चा के लिए हम तैयार बैठे हैं। मैं चंद्रकांता जी के पास जाना चाहता हूँ। बहुत अच्छी बात आपने कही कि लोग नाम तक नहीं लेते हैं, ये गलत बात है, ये परंपरा टूटनी चाहिए और जिसका जो अधिकार क्षेत्र रहा है उसको मिलना चाहिए। वो आपने जो बिल्कुल गाया है, आपने जो रचना दी है, उसमें आपका योगदान है। अगर हम उसको उच्चारित कर रहे हैं तो वो गलत नहीं है। बहुत धन्यवाद के पात्र हैं, आपने एक बहुत दुस्साहस करके एक ऐसी बात बोली, बहुत सुंदर। मैं चाहूंगा, आप हम कुछ बात कर रहे थे, पहाड़ के परिवेश की बात कर रहे थे कि आजकल मैंने कहा था कि पहाड़ के इस तरह के गान होते थे। हम तो गाय बच्चे, हमारा तो कण कण तरण तरण में गीत और संगीत रचा बसा है। पत्ते फड़फड़ाते हैं, सरर की आवाज आने लग जाती है, धारा गाड़ गधेरे की बजते थे, थल 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 खत खत खत। ये सब हमारे जो प्राकृत शब्द हैं, हमारे बोली भाषा में भी इन्वॉल्व हैं, ऐसा नहीं है। और ये बहुत अच्छी बात है कि प्रकृति ने हमको बहुत कुछ दिया है। तो उसके संदर्भ में चाह रहा था मैं आपसे, कहा चर्चा चलिए। तो सर एक एक गीत जो बहुत ही सुंदर, और सच बताऊं तो मिल अभी परसों ही सुनी है गीत, कोई एक पेज में लाए हुए छाई, और नेगी जी को गीत की हमरा पहाड़ा की नारी बेटी बुआरी। जी सच बताऊं सर, मैं ना ज्यादा मैंने राय जी को सुना, और जब मैं 1.5-2 महीने से लाइव ज्यादा आने लगी तो लोगों ने फरमाइश की कि नेगी जी का ये वाला गीत सुना दो, नेगी जी का वाला। तो जो नेगी जी के जो सुपर डुपर जितने भी जो बेस्ट से बेस्ट गीत है वो मैंने सब तैयार किए। जी, बड़ा अच्छा और किया, कल बहुत मैंने अच्छी ये बात। थोड़ा सा ये 2-4 लाइनें इसकी तैयार करी, मुझे बड़ा पसंद आया ये गीत इनका। जी 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 जी, नहीं तो होना भी इसकी मैं चाहिए। आपको 2-4 ये लाइनें ये सुनाती हूँ। ये हमारा दायित्व भी बनता है कि हमारे जो वरिष्ठ रहे हैं, जिन्होंने योगदान हाँ दिया जी, है और उनके हम फॉलोवर हैं, तो उनका उनका प्रचार प्रसार करना या उनका आवाहन करना कोई गलत नहीं है। बहुत नहीं अच्छी सर बात है, ये बिल्कुल। होना भी चाहिए। जी, लोगों को ये पता अब ही नहीं नेगी है। जी तो नेगी जी है। इंडस्ट्री के अंदर, फिल्म इंडस्ट्री का अगर
बायोलॉजी की हम बात करें या लॉजिक में हम जाएं, तो एक स्पॉट बॉय भी अगर सीनियर है तो हम उस डायरेक्टर भी उसकी रिस्पेक्ट करता है, ऐसा नहीं उसके लिए कुर्सी तक छोड़ देता है। यहाँ तो ये पता ही नहीं चलता है कि कौन किसकी सभ्यता क्या है, यहाँ तो सब उस तरह की बात कर रहे हैं, तो भगवान इनको कब विनोद सदबुद्धि सिंह देगा रावत ये जी तो को सही नमस्कार। जी हाँ जी, हाँ जी। जी जी तो सर एक इसकी मैं 4 लाइनें आपको सुनाती हूँ। जी प्रीत सी कुंगली डोर से छिन ये, प्रीत सी कुंगली डोर से छिन ये, पर्वत जन कठोर भी छिन ये, हमरा पहाड़ किनारे बेटी बुआरी, ओ बेटी बुआरी पहाड़ की, बेटी बुआरी, ओ बेटी बुआरी पहाड़ा की, बेटी बुआरी, बिन सरी बेटे धानु मलकीन, सेने खाने सब हर चीन, करम कर करम धर्म ही पूजा, यूं की पसीना हरिन भरीन, मुंडले पटले हमारे, बेटी बारी, ओ बेटी बारी पहाड़ा की, बेटी बारी, ओ बेटी बारी पहाड़ा की, बेटी बारी। सर थोड़ा हारमोनियम में भी बजाना नहीं आता अच्छी तरह से, इसलिए थोड़ी सी मिस्टेक हो जा रही है, और नहीं बस ठीक है थोड़ा सा मैंने थोड़ा सा तैयार किया। नहीं बहुत सुंदर बहुत सुंदर, आपने अपने आवाज पे अभी भी कमांड करके रखा हुआ है, और लगता ऐसा नहीं लगता है कि आप कहीं भटक रहे हैं, आप बीट टू बीट चल रहे हैं और बड़े तरन्नुम के साथ में गा रहे हैं। वो बात है सुर में आपके, ऐसा नहीं है, थैंक बस यू। हमें सौभाग्य नहीं मिला, बहुत पहले शायद होता तो खैर अभी और फ्यूचर कोई बहुत बात नहीं सर, आप ध्यान रखना बिल्कुल। नहीं नहीं है। और मैं तो जितना भी, देखिए मैं बॉम्बे में इंडस्ट्री के धुरंधर से धुरंधर लोगों के बीच उठता बैठता हूँ, जो इंडस्ट्री के स्तंभ रहे हैं हर क्षेत्र के, लेकिन मकसद यही रहता है कि उत्तराखंड की प्रतिभाओं को भी अपने लोगों को बारम्बार, हाँ मैं यहाँ आता हूँ बॉम्बे से, यहाँ आ करके करता हूँ, जबकि मुझे बॉम्बे में करना चाहिए था ना, लेकिन नहीं, मैं आता हूँ यहाँ नई प्रतिभा, हर उसमें नई प्रतिभा को, हर उसमें एक नई प्रतिभा को जरूर देख देता हूँ। 2000 में आलोक मौलासी को उत्तराखंड का जन आंदोलन जो बनाया था उसकी रिकॉर्डिंग में भोले महाराज की स्टूडियो में दिल्ली लेकर के आया, मैं यहाँ से लेकर के गया और सुमन दसमाना को लेकर के गया, और ऐसा नहीं है कि उसमें चल हिटा उत्तराखंड और आंदोलन में जाना हो, ये मेरा ही लिखा हुआ गाना है, मेरे 56 सॉन्ग हैं, सारे नेशनल टाइप के हैं, उस तरह के हैं, और मैं सिंगर तो हूँ नहीं, लेखक जरूर हूँ तो लिख लेता हूँ। तो ये आंदोलन पे मैंने लिखा था उस टाइम के, चल 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 हिटा उत्तराखंड हो रे आंदोलन में जाना हो, दिल्ली में रैली उड़ गया रे आंदोलन में जाना हो, ये आलोक मौलासी ने गाया है, पहला ब्रेक दिया था 2000 में मतलब फिल्म के लिए। तो ऐसा नहीं है कि नहीं है, हम चाहते हैं कि हमारी प्रतिभाएं भी उस बॉलीवुड तक विचरण करें, हम भी जो चाहते हैं कि बड़े पटल को छुए, क्या हमने यहीं तक रहना, ये मुट्ठी भर लोग हैं हम तो, यहाँ हमारी क्या पॉपुलेशन, 1 करोड़ भी पॉपुलेशन नहीं है उत्तराखंड की, हम 1 करोड़ में क्या दम भरेंगे, हम समुद्र में तैरना सीखें, समुद्र में ले जाने की बिल्कुल। बात करें। तो मेरा इंटेंशन वो है, मेरा किसी से ये किसी प्रकार का ईर्ष्या द्वेष रोष नहीं है, मैं अपने धुन में रहता हूँ, मस्त रहता हूँ, जब जो काम करना है मुझे, किसको करना क्या करना, हर बार में नए एक्टरों को मैंने ब्रेक दिया है, नए एक्ट्रेसों को ब्रेक दिया है, और नए सिंगरों को ब्रेक दिया है। हाँ कुछ कुछ साथी मेरे साथ में जो तकनीकी जगत में और दूसरे उसमें हैं, वो मेरे साथ में रहते हैं, तो चाहता हूँ कि उनसे लोग सीखें, नई पीढ़ी सीखे, हर बार यही कहता हूँ। अब लोगों को ये मेरा खराब लगता होगा तो गॉड नोज, ये तो मैं नहीं जान सकता हूँ,
लेकिन मेरा एक रहा है कि मतलब मैं नई प्रतिभाओं को हर बार कुछ न कुछ, जिनको बेचारों को पटल उस तरह से नहीं मिल पाया है, हम 1000 एल्बम कर लें, लेकिन मैंने अगर एक फिल्म कर ली है वो अटल हो गई, उसका बारंबार इतिहास बनेगा, है ना। तो ऐसे काम करें, हम एल्बम भी करें, ऐसा कौन मना कर रहा है। एल्बम सीखने के लिए बहुत बढ़िया चीज है, आपको एक पटल मिल रहा है ना सीखने का, प्रैक्टिकल के लिए, तो आप सीखिए और उसके बाद छूने की बात कीजिए, ऊपर जाने की बात कीजिए, ऊपर उठने की बात कीजिए, हम चाहते वही हैं। तो आपने मांगल सुनाया, राय जी का वो वाला गाना सुनाया, अभी नेगी जी का सुनाया, और तीनों में डिफरेंसेस रहते तो कितनी माधुर्यता उसमें देखने को मिली। सुंदर हमारा जरूर इसी से याद करला कि नहीं कि आई छाई चंद्रकांता जी, कोई और उस तरह की कोई ऐसी बात हो जिससे कि हम खैरियों के दिन से हमारा खुद गीत उनसे हमारे हमें ऋण पति कखे हमें बॉर्डर पर जाया, और हम ये घास लकड़ों का चक्कर में या बच्चों का चक्कर में या कूड़ों में दोपहर में ये संबंध में कोई इस तरह का हम तो अथाह संपदा का मालिक था। उत्तराखंड में लगभग लगभग कुछ लोगों ना जो शोध करी और जो लेखक रहे ना, जॉन डीलिट तक शिवानंद नौटियाल जी तक जॉन डीलिट करी उत्तराखंड का लोकगीत लोक नृत्य बना, उन 43 गीतों का हमारे वो दिया था, लोकगीत लोक नृत्य के 43 पैटर्न बना, जैसे 36 पैटर्न हमारे पास है ना, जैसे कि होरी का अलग था ना, जब हम सरया छोलिया चाचरी बासंती सड़िया झुमेलो ये कई चीजें पोपटी वगैरह वगैरह तांदी फांदी से ले पता नहीं इतना अथाह भंडार उत्तराखंड में जा वे पर हम काम नहीं करना चाह, हम पता नहीं बिल्कुल। नहीं वे पर कखबटाइयों मेरे समझ में आने हर बार ही ऋण हूं, तो लोग सोचते होगा शायद गलत बोनो छो कह लेकिन गलत नहीं बोनो छो नहीं, यार बिल्कुल सही बोल कह रहे हैं सर आप, बिल्कुल सही। यार बोलना एक तो मतलब ये आजकल जो होता हमारे उत्तराखंडी गीत आ रहे हैं, जो जी शूटिंग हो रही है उसमें जीन्स, मिनी स्कर्ट, टॉप, इन बेवकूफों से पूछो कि हमारे उत्तराखंड में ऐसी ड्रेस कभी पहनी है किसी ने, उसमें डांस कर रहे हैं। मैं आपने एक वृतांत सुना, एक मराठी वे में गाया था फंक्शन में, और वे फंक्शन में मैंने देखी कि मराठी महिला पुछल धोती पहन के था कंदोड़ मनों का पण एक श्रृंगार गहना पत्तों हाँ हम लोग का, हाँ हाँ। और बैख विजत का बिछा वो भी मतलब सफेद पैजामा कुर्ता लेके कि और टोपी, सफेद टोपी अपनी। टोपी लेके तो दूर बड़े पता चलू था कि कोई मराठी फंक्शन मराठी आ रहा है। ये प्रवृत्ति हमारे मिलते बॉम्बे में कई बार मंच बटे की अवार्ड की बात कर रहा कि जो उत्तराखंडी श्रृंगार में आलू परिवेश में आलू जो महिला या पुरुष डेफिनेट वैसे पुरस्कृत करे जा तब भी लोग नहीं है क्या बता तो हम तो प्रयास कर रही कि मतलब अपनी धरोहर वही तरह से देखे जाए यह हम क्या था। अब आज की तारीख में जितना भी हमारा गीत चलना था जो हम एल्बम बना छवा एल्बम का तौर पर हमारी संस्कृति सांस्कृतिक विरासत का रिगड़ बिगड़ गया। धर धर माँ हमारी माँ बहन बोली दीदी खूब जो भी जन काकी बोडी बंठ लेके कि या गागर लेके कहना चाहिए को संस्कृति को परिचय चाहिए और किले में विरोध नहीं हुआ मैं कह को विरोध नहीं छो लेकिन ये विरोध के जो संस्कृति पर कुठाराघात होना चाह वे फिर विरोध होना है। आज हम शहद नहीं होते तभी जाके थोड़ा समाज बिगड़न बिगड़न करके हमारे वो प्रवेश का गा वो लिबास का गा जय लिबास जो एक सात्विक लिबास था हमारे में माँ जयमल लगी था कि मतलब हाँ शर्म हया दूसरी चीज और जो कई चीज था मतलब वो आज का गा तो वो होना चाहूँ चाह एक हम मॉडर्न हो पढ़ने के क्या मॉडर्न बस अंग्रेजी चार अक्षर अगर हम अंग्रेजी का ठोकना शुरू कर देना तो क्या मैं बहुत बड़ा आदमी हो या मैं गाड़ी बंगला में वही नौकर चाकर होगी मैं कोई अच्छी रोटी बैठी खान बैठ गया हूँ तो मेरा पुर बाबा दादा भूल जाने ना ये नहीं होना चाहिए। हमसे अपनी संस्कृति सभ्यता का बारे में बहुत कुछ सोच समझी काम करना चाहिए क्योंकि अभी एक राज्य की उपलब्धि हमसे मिल गया जब उत्तराखंड राज्य था हम पहले था उत्तर प्रदेश में था उत्तर प्रदेश में एक पहाड़ी भूभाग था हमारो जो बहुत कम था तब हमारे पास में डिस्ट्रिक्ट विकल का था कुल मिला के 4-5 भी नहीं था आज 13 डिस्ट्रिक्ट बढ़े भी शायद बहुत बहुत और कुछ बढ़ जाना
लेकिन परिवेश हमारा अलग अलग, डिफरेंट। आज गर्व होन कभी कभी जौन सार जैसे हम विकसित क्षेत्र निमंदा जौन सार ना बड़ी पूरी संस्कृति सभ्यता संजो के रखी, कभी उसे बिल्कुल बिल्कुल। और हम उल्टे चलियो, ये गंगा उल्टी नहीं बगन जानी, सुल्टी बगन जानी जा, बहुत कुछ चेक पोड़ियों। तो यही संबंध बा कोई मैसेज नई पीढ़ी नई जनरेशन से गीत का माध्यम से अगर आप दे सकते। सर मैसेज तो मैंने क्या देना, मैसेज तो आपने सारा दे ही दिया। नहीं आप फिर भी देखिए, आप सरोकार, आप एक स्वयं कलाकार हैं, आपकी सर कला मैंने की देखा, मैं भूरी प्रशंसा कर रहा हूँ। क्यों कर रहा हूँ? मैं ऐसा किसी का नहीं करता, लेकिन मैंने देखा वो चीज, और आप उसमें विचरण कर रहे हैं। ऐसा नहीं है, आप भी तो दूसरे उसमें गा सकते थे, लेकिन नहीं, आपने एक वजूद बना लिया है कि नहीं, मेरा ही परिवेश होना, मेरी संस्कृति होनी, बिल्कुल सर बिल्कुल। भविष्य की पीढ़ी को तब कैसे प्रेरणा देंगे हम, कैसे हम इसको स्वरोजगार की बात करेंगे, हैं? सर अगर देखा जाए उत्तराखंडी जो गीत है, उत्तराखंडी गीत है जैसे छड़िया, चौफला, झौड़ा, और हमारे जो लोकगीत है, फोक सॉन्ग, सर आज के टाइम में मेरे समझ से फोक सॉन्ग गाने वाले बहुत ही कम है। कहाँ गा रहा है कोई? क्योंकि सर फोक सॉन्ग गाना आसान नहीं है। नहीं, ठीक है, तो फोक सॉन्ग नहीं गाते लोग। जब मैं स्टेज में गाती हूँ, मैं ज्यादातर फोक सॉन्ग ही गाती हूँ, तो जब मैं स्टेज में जाती हूँ तो मेरे को लोग आके मेरे पास बोलते हैं कि आज आप ये गा रहे, तो आप इसको मतलब बरकरार रखिए, क्योंकि आज के टाइम पे बहुत ही कम लोग हैं फोक सॉन्ग गाने वाले। नहीं है ना, एक दिन हम विलुप्त हो जाएंगे। बोली भाषा में बिल्कुल। 200 बोली भाषाएं विश्व की हैं जो विलुप्तीकरण के कगार पे प्रथम सीढ़ी पे हम खड़े हैं। अगर भावी पीढ़ी, ये बहुत बढ़िया प्रयास रहा है उत्तराखंड बचाओ आंदोलन वालों का कि कम से कम बोली भाषा, संस्कृति, सभ्यता, संगीत और रोजगार की हम बात कर रहे हैं। बहुत बड़ी उपलब्धि है, ये गर्व होना चाहिए। सर अभी मैं उत्तराखंड गई थी, जब हम मांगल लगाते हैं तो अब ऐसा है कि कुछ लोग, देखो हम लोग मतलब पैदा दिल्ली में हुए, सब कुछ मतलब दिल्ली में हमारा मतलब सारा, ये बंद कैसे हो गया? सुनी, ये बंद कैसे हुआ? चल रहा है, आवाज आ रही है। हेलो सर, ओके, ना एक मिनट सर, ये थोड़ा सा बीच में लोग फोन करें। तो सर मैं जब उत्तराखंड गई और मैंने वहाँ थनुल गांव गई, मैं ये आपका पता नहीं, सॉरी मैं भूल रही, सतपुली से आ गया थनुल गांव, और वहाँ मैं जागरण के लिए गई, और वहाँ जब मैं पहुंची तो सारे भजन हिंदी में चल रहे थे। और हम दिल्ली में मांगल लगा रहे हैं, दिल्ली में हम पले बड़े पैदा दिल्ली में हुए, आज हम मांगल कर रहे हैं और बहुत अच्छा प्रोग्राम भी करना चाहें। तो जब हम मांगल लगाते हैं और मांगल का हम वीडियो डालते हैं, तो बहुत लोग ऐसे हैं कि जो हमें ये कमेंट करते हैं कि आपको शर्म आनी चाहिए, आप हिंदी में बात कर रहे हैं। तो मैं ये बोलती हूँ कि आपने हमारा बोलना देखा, पर आपने हमारा सुना नहीं कि हम क्या गा रहे हैं क्या नहीं गा रहे। अरे कुछ नहीं हुआ, हिंदी में बोल रहे पर कोशिश तो कर रहे हैं। तो मैंने कहा उत्तराखंड जाओ, उत्तराखंड में तो सारे हिंदी में भजन गा रहे हैं, कोई गढ़वाली में कोई नहीं गा रहा। मैं देख कर के आई वहां पर, मैं हद मार गई कि ये क्या है। जी नहीं, ये नहीं होना चाहिए। अच्छा, एक पर्सन मेरा भी था मैम। हाँ जी जी मैम, मेरा पर्सन यही है, जो आपका फील्ड है मांगल वाला। हाँ जी ठीक है, उससे पहले मैं थोड़ा सा जवाब दे दूं, हम यहाँ पे हिंदी में बात क्यों करते हैं, इस बार के मैं जवाब दे दूंगा पहले, जो आपने बोला है ना, जो आप दर्शक सुन पे ना उसको। हम यहाँ पे ना, हमारी जो भाषा है, हमारे उत्तराखंड में 3 भाषाएं हैं, गढ़वाली, जौनसारी और कुमाऊनी। अगर हम गढ़वाली बोलते हैं तो जो कुमाऊनी जौनसारी बोलते होंगे उनको नहीं आती, और जो उनको कुमाऊनी आती है उनको गढ़वाली नहीं आती। तो अगर हम गढ़वाली बोलेंगे तो कुमाऊनी वाले समझ पाएंगे, अगर कुमाऊनी में हम बोलते हैं तो गढ़वाली वाले समझ पाएंगे। इसीलिए हम हिंदी भाषा का आप जो बता रहे हैं ना, अभी आपके जिस पेज से अभी हम सब लाइव आ रहे हैं, इसमें देसी लोग भी जुड़े हुए हैं। हाँ, जुड़े हुए हैं। तो फिर सर उनको गढ़वाली बोलेंगे तो उन्हें कहाँ से समझ आएगी? वो तो फिर हट जाएंगे, वो कहेंगे ये तो पता नहीं क्या बोले जा रहे हैं। जी
तो वही इसलिए हमारा हिंदी कहने का हमारी हिंदी मातृभाषा बोल है, इसको बोलने में कोई शर्म की बात शर्म की नहीं बात है। नहीं। हाँ जी। जी। भविष्य में हम मेरा यही तो चाह क्वेश्चन अब रहे आपसे, हैं। जी जी जी, जी, कैरी ऑन करिए, मेरा कैरी मेरा ऑन। क्वेश्चन था एक, और ये लगभग सभी क्वेश्चन ये हमारा क्वेश्चन पूछते ही हैं थोड़ा सा, कि अगर आप कोई आपके क्षेत्र में, जिस क्षेत्र में आप हैं अभी मांगल के क्षेत्र में, कोई अपना रोजगार हाँ जी। के रूप में आना चाहता है, ठीक है, तो क्या आप उनकी मदद करेंगी? बिल्कुल सर, हम तो अभी जैसे हमारे साथ तो बहुत लोग जुड़ना चाहते हैं, जैसे हम लोग कार्य कर रहे हैं। कुछ लोग तो निःशुल्क भी सेवा करना चाहते हैं कि भाई हमको इस लाइन में आना है, हमें अपने उत्तराखंड की इस कला को आगे बढ़ाना है, ठीक है। तो हम तो लगे रहते हैं सर कि अगर हम कैसे किसी की हेल्प करें, तो ये तो जरूर करना चाहेंगे हम लोग। जी, हम्म। ठीक है। और मैम इसमें एक ही क्वेश्चन ये भी था, कैसे कैसे मदद सर करोगे आप उनकी? कैसे किस कैसे करेंगे किस सर? तरह लगती है? अब आप जैसे कैसे हाँ, तो मैं अब थोड़ा सा इसको बता दूं, मैं एक्सप्लेन कर देता हूँ थोड़ा सा। मैं इसको बता देता हूँ हाँ कैसे का मीन्स क्या है। जैसे क्या उनको ट्रेनिंग दे करके, क्या उनको उनका सेटअप बना करके, लिख जैसे दूंगा आपका हाथों सेटअप से यहाँ काम। बना हुआ है, अगर कोई हापुड़ में खोलना चाहता है, कोई हाँ जी, कोई हापुड़ में खोलना चाहता है, या कोई और किसी सिटी में खोलना चाहता है, ठीक है। एक उदाहरण बताया मैंने, आपका गुड़गांव हाँ मान जी। हाँ लीजिए, जी। आपका दिल्ली एनसीआर तो पूरा कवर कर ही दिल्ली लेते हैं, दिल्ली दिल्ली। लेकिन हाँ हम हाँ लखनऊ जी की हाँ बात जी। करते हैं, या हम ग्वालियर की बात करते हैं, या हम मुंबई की बात करते हैं, या हम अदर सिटी की बात करते हैं, हैदराबाद की बात करते हैं, मद्रास की बात करते हैं, जहाँ पे हमारे उत्तराखंडी लोग बसे हुए हैं, जो हमारे कल्चर को है। तो वहां पे अगर अपनी टीम बनाना चाहता हो, जैसे आपने टीम यहाँ दिल्ली में बनाई है, तो क्या वो आप उनकी मदद कर पाएंगे उस समय? जरूर करेंगे सर, अपनी कला को अगर हम आगे तक लाएं, हम इसका मतलब अगर हम सिखाएंगे नहीं, तो इसका मतलब हम तो एक बातें बना रहे हैं यहाँ पर बैठ के कि हम अपनी संस्कृति को आगे लाना चाह रहे हैं। ये जी। तो फिर इसका मतलब हम एक डायलॉग बोल रहे हैं, एक सिंपैथी पाने के लिए लोगों की, कि भाई हम अपनी संस्कृति को आगे बढ़ा रहे हैं। नहीं, हमें उनका साथ देना चाहिए और करना चाहिए। जैसे हमारे पास आए दिन लोगों के मेरे पास मैसेज आते हैं कि हम आपके साथ जुड़ना चाहते हैं, जी। तो जब भी ऐसा मौका आता है तो मैं जरूर उनको बुलाती हूँ, मैं बोलती हूँ आओ हमारे साथ बैठो, सुनो हमारा। जब भी हमें हमारा ग्रुप कभी कभी इसको ले लिया, कभी इसको ले लिया, जिससे कि सब लोग मतलब जुड़े रहे, उनको भी एक खुशी होती है कि चलो हम भी अपनी संस्कृति के साथ जुड़ रहे हैं। तो जरूर इसमें तो मेरे पास तो हरियाणा तक से फोन आ रखे हैं कि आप हमारे बच्चों को आके सिखाओ। तो बस थोड़ा सा ये लॉकडाउन का टाइम हो गया था, नहीं तो कभी महीने में एक बार जा सकते हैं हरियाणा, कोई वो नहीं है। जी। नहीं मैम, इसके लिए हाँ तो ऐसा। हाँ जी इसके लिए आप जो है ऑनलाइन ट्रेनिंग भी दे सकते हैं इनको, अगर आप चाहें तो, यूट्यूब के माध्यम से, सर। फेसबुक के माध्यम से, या लाइव के सर थ्रू। यूट्यूब में, जैसे यूट्यूब में मेरी वीडियोस हैं, हम वीडियो डालते हैं। अगर किसी को सीखने का शौक है सर, अब जैसे मैं हूँ, मैंने नेगी जी का परसों किसी का लाइव में गीत सुना, ये तो सर एक अंदर शौक भी होना चाहिए। जी जी। ठीक है। मैं नहीं, हिंदी सूफी भजन, मैं सूफी, हाँ जी हाँ जी। जिसको अगर शौक होगा ना, जिसको इस लाइन में आना है, अगर हम मांगल की बात करेंगे तो वही आएगा जिसको करना होगा, जिसको है ना? करना होगा। मांगल सर तो अब में मैं वही आएगा। जी। हिंदी जागरण चौकी साई संध्या, मैं सूफी भजन ज्यादा गाती हूँ। और जी। सर सबसे मुश्किल सूफी भजन होते हैं, हम्म, जिसमें उतार चढ़ाव क्लासिकल सारा आता है। तो अब हम्म, ये मेरे को जब मैंने थोड़ा थोड़ा गाया 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 गाया, तो मेरे अंदर एक शौक चढ़ा। मैं रात के 3-3 4-4 बजे तक प्रैक्टिस करती हूँ। आप कोई सोचेगा कि पता नहीं ये अभी लाइव में आई तो इसलिए बोल रही है, पर जो मेरे साथ प्रोग्राम करते हैं उनसे कभी पूछना है, वो बताएंगे मेरे बारे में कि मैं कितनी मेहनत करती हूँ। नहीं नहीं मैम, बिल्कुल लगता है, मैंने तो आपका फेसबुक पेज देखा है, मैं खुद कह रहा हूँ, लाइव में कह रहा हूँ। मैं तो अब काफी दिन से संपर्क में था कि आपसे को कांटेक्ट करने को मैं था, और या फिर कई बार ये थैंक होता यू। है कि आपका नंबर नहीं मिल पा रहा था, या मेरे को समय नहीं मिल पाता आपसे बात करने का। तो आज हाँ मौका जी हाँ मिला है, जी। वीरेंद्र भाई की कृपा से आप आए लाइन में। हाँ जी। सर वैसे मैं अपने अपनी जो भी वीडियो होती है उसमें अपना नंबर जरूर डालती हूँ, जिससे कि लोग अगर कोई कांटेक्ट करना चाहता है तो हम मेरे से डायरेक्ट कांटेक्ट कर सकता है। जी। तो मैं डालती हूँ उसमें अपना फोन नंबर हमेशा। नहीं, कई बार मैम ये होता है ना कि जैसे आपका नंबर मैंने ले भी लिया हो, कई बार जैसे हमारी हाँ अब लाइव चलती रहती है, कुछ हमारे पर्सनल भी अपने में जो मेरा वर्क है उससे रिलेटेड भी वर्क चलता रहता है, तो इसलिए ना कई बार मिस भी हो जाता है, नंबर मिस हो गए, कुछ बिल्कुल चीज मिस हो बिल्कुल। गई। तो जी, ढोंडाल जी। हाँ जी। हाँ, मैं वो चाह रहा था, मैं ये थोड़ा सा किसी कारणवश मैं बाहर निकल गया। जी। मैं वो चाह रहा था कि चंद्रकांता जी से
यार जी उनके जितनी भी तारीफ की जाए कमी है, क्योंकि मैं मिला जरूर हाँ जी हाँ जरूर पहली बार में हूँ, लेकिन जो जो बात है गायकी में, नो डाउट प्रशंसनीय है। चाहता हूँ कि मतलब एक सुंदर सा, जिसमें कि पूरा पहाड़ आच्छादित हो, है, सभी ओके समाहित सर। हो जाए उसमें। एक एक बहुत सुंदर गीत है कि हम उत्तराखंडी छा, आपने सुना होगा शायद। जख देवताओं का थान और माँ बहनों को सम्मान, और जख मिठी बोली बाणी चा, अरवी पवित्र भूमि में हमल जन्म ली, और बड़ू गर्व बड़ू अभिमान चा कि हम उत्तराखंडी छा। तो इस गीत की मैं आपको कुछ लाइनें सुनाती हूँ सर। बहुत ही सुंदर है, इसमें हमारे देशभक्ति भाइयों के लिए भी मैसेज है, और इसमें एक एक चीज हमारे उत्तराखंड की, मतलब सुई से लेके सब्बल तक का इसमें मतलब पूरा ब्यौरा दे रखा है इस गाने में। जी ढूंढियाल जी सुन रहे हैं सर? हाँ जी हाँ जी वो अभी दिख नहीं रहे, वो हट गए लग रहा है। हाँ जी कंटिन्यू कीजिए। ओके सर। जगत जग देवतों का थान, माँ बहनों को सम्मान, जग मिट्टी बोली वाणी चा, देवतों का थान माँ बहनों सम्मान, मिट्टी बोली और वाणी चा, ई पवित्र भूमि माँ जन्म ले हमन, बड़ु गर्व बड़ु अभिमान चाह, हम उत्तराखंडी छा, हम उत्तराखंडी छा, उत्तराखंडी छा, हम उत्तराखंडी छा, हम उत्तराखंडी छा। आ आ आ आ हम उत्तराखंडी छा, हम उत्तराखंडी छा। जय थे देवभूमि बोलदा उत्तराखंड, हिवाल चहरवाल जग उत्तराखंड, चार धाम की बार जग उत्तराखंड, गाड़ गदरियों की धार जग उत्तराखंड, भुगती ही लाश डांडियों माँ उत्तराखंड, चमकद घाम यूं काटू माँ उत्तराखंड, हुएड़ी लगदी च काली जग उत्तराखंड, फूलों की घाटी रोत्याली जग उत्तराखंड, धरती माँ स्वर्ग च हमरो पहाड़ यूं, डांडियों माँ हमरो रहवास चाह, हम उत्तराखंडी छा, हम उत्तराखंडी छा, उत्तराखंडी छा, हम उत्तराखंडी छा, हम उत्तराखंडी छा। पटरीदार कुड़ी जग उत्तराखंड, नौख्या माती बारी जग उत्तराखंड, डंडली चौक और ख्याली जग उत्तराखंड, ओबरा पांडा छनी जग उत्तराखंड, बल्द की घाटियों को घमनाट उत्तराखंड, पंदरियों की पैजों को छमनाट उत्तराखंड, जनपुर जौन सार जग उत्तराखंड, महासुदेवा का थान जग उत्तराखंड, थड़ा चौफला ढोल दमोलस का ढसका की आई बयार चाह, हम उत्तराखंडी छा, हम उत्तराखंडी छा, उत्तराखंडी छा, हम उत्तराखंडी छा, हम उत्तराखंडी छा।
बॉर्डर मां जा बैठिया छाती तानी जो खड़िया देसा किसे वामा देसा किसे वामा अपना उत्तराखंड राज बनाउण जान दे बलिदान माँ बहनों की रक्षा बचोण खातिर जो भयो ने दी अपनू प्राण वो वीरों ते सत सत प्रणाम वो वीरों ते सत सत प्रणाम वो वीरों थे सत सत प्रणाम हो जन्म अगर उत्तराखंड मां ही हो हाथ जोड़ी विधाता इन आस जा हम उत्तराखंडी छा हम उत्तराखंडी छा उत्तराखंडी छा हम उत्तराखंडी छा हम उत्तराखंडी छा आ आ आ हम उत्तराखंडी छा हम उत्तराखंडी छा हम उत्तराखंडी छा हम उत्तराखंडी छा। मैं चंद्रकांता सुंदरयाल शर्मा आप सबके बीच में आज लाइव आ रही हूँ और कांता प्रसाद ढूंढियाल जी और जयदेव कंथोला जी का बहुत बहुत आभार प्रकट करती हूँ। और दिल्ली में मेरा अपना खुद का सुंदरयाल मंगल ग्रुप है जिसमें हम लोग शादी विवाह और उत्तराखंडी कल्चर प्रोग्राम में मांगल लगाते हैं और बहुत अच्छी अच्छी प्रस्तुतियां देते हैं। और कल ही मेरा सुबह 11 बजे शादी में कल एक मांगल है। चंद्रकांता शर्मा नाम से मेरा पेज है, अगर हो सके तो आप सबको टाइम मिले तो जरूर मेरे पेज में आइएगा और जरूर देखिएगा। बहुत सुंदर हम उत्तराखंडी परिधान में आएंगे और अपने बहुत सुंदर सुंदर मांगल कुछ झोड़ा भी गाएंगे, तो आप जरूर सुनिएगा। तो आप सबका बहुत बहुत स्वागत है। जी जी, समय भी हो गया काफी और हाँ जी, ढूंढियाल हाँ जी भी जी, है, बिल्कुल बिल्कुल। मंच पे है नहीं, नेटवर्क की वजह से हाँ शो जी, जोड़ नहीं पाया शायद, है ना। तो मैं भी अब ओके ओके। इजाजत चाहूंगा आपसे। जी, बस तो जब मैं लाइव को खत्म करती हूँ तो एक बीच में मैं अपनी 2 लाइनें गाती हूँ कि जब हमारा कार्य बिल्कुल अच्छा बिल्कुल हो जाता है, संपन्न हो जाता है, तो उसमें 2 लाइनें जी मैं गाती हूँ मंगल की जो मेरे लास्ट में चलती है, तो वो गा के फिर इस प्रोग्राम जी का हम समापन करते हैं। ठीक है सर? जी जी। यह जो कार्य सुफल अलिनाए यह जो कार्य सुफल अलिनाए जया जायो आज शुभ दिन जया जायो आज शुभ दिन जया जायो आज शुभ घड़ी जया जायो आज शुभ घड़ी यह जो कार्य सुफल अलिनाए यह जो कार्य सुफल अलिनाए। तो आपका बहुत बहुत आभार कंथोला जी और ढोंडियाल जी का। धन्यवाद, इसी के साथ आपका भी धन्यवाद। थैंक यू जी, सर। अरे सर ये वीडियो को कैसे शेयर लाइक करेंगे मुझे नहीं पता, क्योंकि कैसे पता चलेगा अभी ये? मैंने आपके जो व्हाट्सएप है पेज है उसमें आपका जो व्हाट्सएप है सर वो नंबर है तो ना उसमें आप सर वो लिंक मैंने सही नहीं है, वो तो ना वो मैंने जी देखा था, वो नहीं लिंक नहीं है आप। हाँ जी, मैंने वो पहले जो भेजा था वो पेज का लिंक भेजा था, और अब मैंने जब मैं बीच में लाइव से हटा था तो मैंने जो है इसका जो हमारी लाइव का लिंक है वो लिंक आपको फॉरवर्ड किया है आपके नंबर पे। ठीक है सर,
ठीक आप है एक सर, बार चेक ठीक कर है, लीजिए, ठीक है, अगर ठीक नहीं है। अगर आपको नहीं होगा और कुछ दिक्कत होगी तो आप मुझे कॉल कर लीजिएगा। मैं जो ओके आपका सर। पेज है उसको लाइक कर दूंगा और इसको उसको शेयर कर दूंगा। ठीक है सर, तो ठीक फिर है। मैं अपने पेज में भी डाल दूंगी ना इस वीडियो को। हाँ, ओके या सर। उत्तराखंड उत्तराखंड बचाओ आंदोलन के पेज में आप आएंगे, वहाँ पे ना ये आपको अच्छा, लाइव का वीडियो मिलेगा। उत्तराखंड। उत्तराखंड बचाओ आंदोलन, अच्छा, मैंने जो बचाओ पेज का आंदोलन, ठीक है सर। जो पेज का आपको लिंक भी दिया है ना, उसको आप क्लिक खोलोगे तो उसमें आपको ये वीडियो मिलेगी, ये वाली नई लेटेस्ट यही ओके सर, होगी। ओके। ठीक है, तो ओके उसमें सर। शेयर का ऑप्शन होगा, वहां से आप अपने पेज में शेयर कर सकते हैं। ओके सर, ओके ओके, थैंक यू, थैंक यू। जी, नमस्कार जी। जय तो उत्तराखंड। जी, अंत में मैं आपसे यही कहना चाहता हूँ, मैं जयदेव खेंतोला उत्तराखंड बचाओ आंदोलन की टीम के सभी साथियों की तरफ से आप सभी अतिथियों का आप अतिथि का हार्दिक धन्यवाद करता हूँ, एवं उन सभी साथियों दर्शकों का भी हार्दिक धन्यवाद करता हूँ जिन्होंने उत्तराखंड बचाओ आंदोलन पेज को लाइक और फॉलो करके हमें आगे बढ़ाने में सहयोग दिया है। बिल्कुल। जी, सभी को मेरा नमस्कार। जय उत्तराखंड। जय उत्तराखंड, जय देवभूमि। जय देवभूमि।